नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और आपका मेरे YouTube चैनल बड़ा ड्रीम में स्वागत है। कुछ दिन पहले हमने कोरोना वायरस के बारे में सारा डिटेल बताया था और आप अभी सुन रहे होंगे कि ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई हमारे इंडिया में। ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा कमी हो गई कि बहुत सारे देश हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आपने जैसा कि सुना होगा। बट हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, एक प्रश्न आता है कि हमारे पास सारे इन्वायरमेंट में, पूरे इन्वायरमेंट में इतनी ऑक्सीजन होने के बावजूद भी हमें ऑक्सीजन की किल्लत क्यों पड़ रही है, ऑक्सीजन क्यों कम हो रही है, हम उस ऑक्सीजन को क्यों नहीं यूज़ कर पाते हैं। तो एक सिंपल सा जवाब है, मैंने पूरा कोशिश की है इस वीडियो में आपको बताने के लिए कि वो हम ऑक्सीजन जो भी हमारे इन्वायरमेंट में हम उसको क्यों यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्या हम ऑक्सीजन यूज़ कर सकते हैं, यदि कोई मेडिकल इलनेस होती है तो उसको यूज़ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते हैं तो हमको प्योर ऑक्सीजन कैसे बनती है, कैसे उसको हम प्रोड्यूस करते हैं और फिर हम कैसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो ये सारा टॉपिक हम इस वीडियो में देखें। हमने इस वीडियो को 5 टॉपिक में डिवाइड किया है। जो सबसे पहला जो टॉपिक है, हम कंपोजिशन ऑफ एयर का जो कंपोजिशन है, हमारे इन्वायरमेंट में जो एयर है उसका क्या कंपोजिशन है। और दूसरा जो टॉपिक है, बहुत सारा मिसकंसेप्शन है ऑक्सीजन के बारे में, तो हम उसको भी जानेंगे कि मिसकंसेप्शन क्या है ऑक्सीजन के बारे में। और तीसरा जो है, हम प्योर ऑक्सीजन, जैसा कि हमने बोला कि हम जो नॉर्मल ऑक्सीजन है उसको हम किसी भी मेडिकल पर्सन को नहीं दे सकते हैं, उसको हमको एक प्योर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। उस प्योर ऑक्सीजन को हम कैसे बनाते हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। और चौथा जो है, मेडिकल ऑक्सीजन और इंडस्ट्री ऑक्सीजन में क्या डिफरेंस है वो भी इस वीडियो में हम सीखेंगे। और जो पाँचवा है, जब हमारी प्योर ऑक्सीजन बन जाती है उस ऑक्सीजन को हम मेडिकल, हॉस्पिटल और क्लिनिक तक कैसे पहुँचाते हैं, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो फर्स्ट पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ एयर। हमारे इन्वायरमेंट में आपको पता है कि बहुत सारी गैसेस हैं, गैसेस फॉर्म में। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो आपको पता है नाइट्रोजन है, जो कि ऑलमोस्ट 78% जो है हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है। और ऑलमोस्ट 21% जो है वो ऑक्सीजन गैस है। और उसके बाद जो 1 to 2% है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ऑर्गन एंड सम अदर गैसेस हैं। तो ये हमारे पूरे एयर का कंपोजिशन है, जो कि डिफरेंट गैस से डिफरेंट परसेंटेज में हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में अवेलेबल है। दूसरा जो टॉपिक है वो मिसकंसेप्शन अबाउट ऑक्सीजन। हमारा बहुत सारा मिसकंसेप्शन है कि हम ऑक्सीजन को क्या जो यूज करते हैं, ऑक्सीजन क्या हम 100% ऑक्सीजन यूज़ करते हैं या कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो भी ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में 21% अवेलेबल है, एक नॉर्मल आदमी जिसको कोई भी इलनेस नहीं है, नॉर्मल है, हेल्थ कंडीशन अच्छी है, उसको 21% इनफ है ब्रीदिंग के लिए, उसको अलग से कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। 21% इनफ है ऑक्सीजन के लिए। जब भी कोई मेडिकल इलनेस होता है, कोई भी सिकनेस होती है, तो हमको 21% इनफ नहीं होता, हमको उसको प्योर ऑक्सीजन का मतलब कि हमको 98 to 99 और 100% ऑक्सीजन देने की ज़रूरत होती है। तो उसी प्योर ऑक्सीजन को हम बनाते हैं। तो इसमें मिसकंसेप्शन क्या है कि यही है कि हम क्या 100% ऑक्सीजन यूज़ करते हैं या जो भी इन्वायरमेंट में 21% अवेलेबल है उसको। तो सिंपल सा बात है कि जो भी 21% इन्वायरमेंट में अवेलेबल है हम उसको यूज़ करते हैं, उसी से ब्रीदिंग करते हो, हमारे लिए इनफ है। दूसरा मिसकंसेप्शन क्या है कि जब भी कोई फायर होता है, कुछ होता है, जो फायर फाइटर यूज़ करते हैं, क्या वो 100% यूज़ करते हैं ऑक्सीजन? नहीं, वो भी सत्य नहीं है, वो 100% ऑक्सीजन वहाँ भी यूज नहीं होता है। और दूसरा मिसकंसेप्शन क्या है कि जो भी समुद्र में डीप वाटर में डाइविंग करते हैं, क्या वो लोग 100% यूज़ करते हैं? नो, दैट्स आल्सो नॉट ट्रू। वहाँ भी हम 100% ऑक्सीजन यूज़ नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल जो ऑक्सीजन होती है हम उसको ही यूज़ करते हैं सिलेंडर में लेके। और तीसरा जो है, हम मिसकंसेप्शन क्या है, जो भी हम माउंटेन्स पे जो भी हमारे जाते हैं, क्या उनके लिए हम 100% ऑक्सीजन यूज़ करते हैं? नो, वहाँ भी हम 100% ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ भी हम नॉर्मल ऑक्सीजन ही यूज़ करते हैं, 100% नहीं यूज़ करते हैं। नॉर्मल ऑक्सीजन का मतलब 100% नहीं है, हम प्योर ऑक्सीजन का मतलब 100% प्योर नहीं है, हम बोल सकते हैं 21%, 30%, 40% के आसपास बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हम यूज़ करते हैं। और जो तीसरा टॉपिक है, हम प्योर ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि 21% एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए, कि जो हेल्दी है उसकी ब्रीदिंग के लिए 21% इनफ है। जो मेडिकल इलनेस पीपल होते हैं उनके लिए 100% ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है या 98 के ऊपर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसमें कि प्योर ऑक्सीजन कोई भी इम्प्योरिटी मीन्स कोई भी अदर गैसेस नहीं होनी चाहिए।
तो जैसे हमने आपको बताया कि हमारे इन्वायरमेंट बहुत सारी ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन्स है, हाइड्रोजन, बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो वो सारा हमको बाहर निकाल के जो प्योर ऑक्सीजन मिलती है ऑलमोस्ट 98 to 9% उस ऑक्सीजन को मेडिकल नेस पीपल को देते हैं। तो हम प्योर ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं, उसको कैसे हम इंडस्ट्री वाइज यूज़ करते हैं। तो मेडिकल जो प्योर ऑक्सीजन होती है नॉर्मल, आपको पता है कि इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेज हैं, तो उसी गैसेस को, उसी एयर को हम एक यूनिट में सक करते हैं। उस यूनिट का नाम है एयर सेपरेशन यूनिट। तो सारी गैसों को, जो भी इन्वायरमेंट में एयर है, उसको हम उस एयर सेपरेशन यूनिट में लेते हैं, उसको हम डीकम्प्रेस करते हैं। मीन्स कंप्रेशन के थ्रू, हम हाई प्रेशर के थ्रू जो भी उसमें कंटामिनेंट होता है उसको हम बाहर करते हैं। उसके बाद उस गैस को हम बहुत लो टेम्परेचर पे, जो भी उसमें अदर गैसेज हैं, वो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, सब को हम अलग अलग यूनिट में सेपरेट करते हैं। सेपरेशन के बाद इस सारी गैसों को, जैसे आर्गन हुई तो हम किसी अलग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं यूज़ करते हैं, फिर इस ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में हम अलग अलग सिलेंडर में फिल करते हैं। जब लिक्विड ऑक्सीजन को हम सिलेंडर में फिल करते हैं, उस समय ऑक्सीजन का टेम्परेचर -150 के नीचे होता है और ऑलमोस्ट जीरो का मतलब ये हुआ कि लगभग -270 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि इससे नीचे दुनिया में कोई भी सब्सटेंस नहीं है जिसका टेम्परेचर -270 से नीचे जा सकता है। उसके बाद कोई भी एनर्जी नहीं बचती है किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए, तो ऑलमोस्ट जीरो बोल सकते हैं। सो इसका मतलब हुआ कि जब भी लिक्विड ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरा जाता है, उस समय उसका जो टेम्परेचर होता है -150 से नीचे होता है। नॉर्मली इंडस्ट्री में या जो भी हम ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम 3 टाइप के सिलेंडर में यूज करके ट्रांसपोर्ट करते हैं अलग अलग जगहों पे, चाहे वो इंडस्ट्री में यूज हो, चाहे वो इंडस्ट्री में सब आ जाता है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो अलग टाइप का इंडस्ट्री हो। तो 3 टाइप का जो सिलेंडर्स होते हैं, उसमें एक पोर्टेबल सिलेंडर होता है जो कि नॉर्मली हम देखते हैं उसको, वो नॉर्मली एल्यूमिनियम से बना होता है। और दूसरा जो है क्रायोजेनिक ऑक्सीजन लिक्विड सिलेंडर, और तीसरा जो है क्रायोजेनिक ऑक्सीजन लिक्विड टैंक। सो जो पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो बहुत सारे साइज और शेप में आते हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ा साइज है 1.5 मीटर का होता है, जिसका वेट ऑलमोस्ट 60 kg के आसपास होता है। उसमें हम 7800 के आसपास जो है लीटर ऑक्सीजन फिल कर सकते हैं। और जो 2 अलग टाइप के क्रायोजेनिक ऑक्सीजन लिक्विड सिलेंडर और क्रायोजेनिक ऑक्सीजन लिक्विड टैंक हैं, उनके जो साइज हो ऑलमोस्ट 3000 लीटर से 61,000 लीटर तक आते हैं। इनको हम क्रायोजेनिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो -150 से लेकर, जैसा मैंने बोला, -270 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर डाल के इसको स्टोर किया जाता है। इसीलिए हम इसको क्रायोजेनिक सिलेंडर या क्रायोजेनिक टैंक बोलते हैं। और इनका जो प्रेशर होता है ऑलमोस्ट 3000 PSI और वी कैन से 200 बार के बराबर होता है। वेरी हाई प्रेशर होता है। तो इस हाई प्रेशर में हम इन सिलेंडर को इंडस्ट्री में, मेडिकल में, क्लीनिंग में हम ट्रांसपोर्ट। आपको मैं बता दूं एक बात और कि इस कोरोना काल में एक आदमी को ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए 130 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी हमने पोर्टेबल सिलेंडर बताया उसमें 7800 लीटर ऑक्सीजन होता है, वो 1 घंटे के अंदर फिनिश हो जाएगा। और तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा जो पॉइंट है वो मेडिकल ऑक्सीजन और इंडस्ट्री ऑक्सीजन में क्या डिफरेंस है। तो हम आपको बताएंगे मेडिकल ऑक्सीजन और इंडस्ट्री ऑक्सीजन में क्यों, हम इंडस्ट्री ऑक्सीजन जो होते हैं, जो यूज़ करते हैं, उसको हम मेडिकली क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, वो सारा आप इस टेबल में देख सकते हैं। तो इस टेबल में देख रहे हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन और इंडस्ट्री ऑक्सीजन। मेडिकल ऑक्सीजन का जो यूजेज है, आपको पता है कि रेस्पिरेटरी अरेस्ट कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम है, एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं, कार्डिक अरेस्ट है, या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, या कोई भी एनी इमरजेंसी यूज, जब भी कोई आदमी वेंटिलेटर पे होता है तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं ले सकता है। उस टाइम पर हम मेडिकल ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। और इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं, इंडस्ट्री प्लांट इंक्लूडिंग कंबस्टन, ऑक्सीडेशन, कटिंग, वेल्डिंग, केमिकल रिएक्शन, सब जगह हम इंडस्ट्री ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। दोनों का प्रोसेस सेम है, क्रायोजेनिक प्रोसेस है, प्रोसेस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों प्रोसेस एक ही जैसे हैं। प्योरिटी लेवल 98 to 99.5% प्योरिटी होती है मेडिकल ऑक्सीजन में।
इंडस्ट्री ऑक्सीजन में प्योरिटी तो होती है, बट उसमें कंटामिनेंट और इम्प्योरिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ डर्टी इक्विपमेंट और उनके जो भी स्टोरेज होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि उनकी प्योरिटी जो है 100% नहीं होती है। स्टैंडर्ड्स क्या है, 2015 में इंडिया गवर्नमेंट ने इस ऑक्सीजन को एज ए ड्रग्स मेडिसिन के रूप में एक स्टैंडर्ड बनाया, जिसको हम जब भी कभी भी सेल करते हैं, जब भी यूज़ करते हैं, एज ए मेडिसिन इसको माना जाता है। और जो इंडस्ट्री ऑक्सीजन होता है एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। रीयूजेज ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर जो है वो पहले जब हम यूज़ करते हैं मेडिकल में, तो उसको यूज़ करने के लिए हमको मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। आप इसमें देखते हैं सिलेंडर दैट हैड बीन प्रीवियसली यूज फॉर द अदर पर्पज वुड नॉट बी यूज फॉर द मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन अनलेस द सिलेंडर्स वेयर इवैक्यूएटेड थरोली क्लीन एंड लेबल्ड प्रॉपर्ली। कहने का मतलब यह है कि जो भी सिलेंडर है यदि वो मेडिकल पर्पज़ में यूज नहीं होते हैं तो हम उनको यूज नहीं करते। यदि यूज करते भी है तो उनको प्रॉपर्ली क्लीन करते हैं, उसको अच्छे से साफ़ सफाई करके लेबलिंग करके तभी हम मेडिकली में यूज़ कर सकते हैं। बट यदि यही हम इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्लीनिंग का, क्योंकि हम उसको मेडिकली या पर्सन के लिए हम यूज नहीं करते हैं। इनकी डिलीवरी, जैसा मैंने आपको पहले बोला कि ऑक्सीजन जो भी है वो लिक्विड फॉर्म में पहुंचाया जाता है किसी भी हॉस्पिटल में कहीं पे भी, और इनको हाई प्रेशर पे 200 बार प्रेशर पे रखा जाता है। मेडिकल ऑक्सीजन के लिए स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन होता है कि कोई भी सेफ्टी जो भी है इंश्योर करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसमें परसेंट ऑक्सीजन का जो लेवल हो वो सही है कि नहीं है। और अलग अलग लोगों को मेडिकली अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन दिया जाता है। बट इवन आप देखेंगे इंडस्ट्री में तो वहाँ पे जो को डिलीवर तो लिक्विड में ही होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट उतना जो हम प्रिस्क्रिप्शन या उतना हम जो ध्यान देते हैं मेडिकल के लिए, उतना हमें इंडस्ट्री में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। बट वहाँ भी प्रेशर 200 बार के बराबर ही है। जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा ऑक्सीजन हॉस्पिटल और क्लिनिक में कैसे पहुँचाया जाता है, तो उसको पहुँचाने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। फर्स्ट है वैक्यूम इंसुलेटेड इवापोरेटर है, जिसको हम VIE बोलते हैं, और जो सेकेंड है वो ऑक्सीजन सिलेंडर है, और थर्ड जो है वो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है। हम तीनों को एक एक देखेंगे। जो फर्स्ट जो है वैक्यूम इंसुलेटेड इवापोरेटर, इसमें क्या होता है, जो भी बड़े क्रायोजेनिक टैंक होते हैं, जैसा मैंने आपको बोला कि क्रायोजेनिक टैंक भी हैं और सिलेंडर्स भी, वो सब सिलेंडर हमारे हॉस्पिटल के बाहर या जो भी है वहाँ रख दिए जाते हैं। फिर वहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई पाइप के थ्रू इवापोरेट करके यूज़ की जाती है। तो जो दूसरा है वो ऑक्सीजन पोर्टेबल सिलेंडर है। इसको हम डायरेक्टली हॉस्पिटल के अंदर रखते हैं, क्योंकि पोर्टेबल सिलेंडर होता है, और डायरेक्टली पेशेंट के रूम में रखा जाता है। उसको हम डायरेक्ट वेपराइज करके और नज़ल के थ्रू हम पेशेंट को दे सकते हैं। और तीसरा जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का काम ये है, या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ये होता है कि जब हमें कोई भी पोर्टेबल सिलेंडर और हाई लेवल के क्रायोजेनिक टैंक या सिलेंडर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उसमें एक छोटी सी मशीन होती है जिसमें कि ऑक्सीजन लेवल भी दिखाती है और पेशेंट के नाक पर लगा दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट हमारा एयर आता है उस मशीन के अंदर, और उसमें जो भी गंदगी होती है, जो भी कंटामिनेंट होता है, उसको हम बाहर कर देते हैं फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में जो भी हमारी ऑक्सीजन होती है उसको कंप्रेस करते हैं। फिर जो भी अदर गैसेस होती हैं, इम्प्यूरिटीज होती हैं, उसको निकाल के, और जो 100% ऑक्सीजन होती है या 99 के ऊपर 98 के ऊपर, उस ऑक्सीजन को हम डायरेक्ट पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो हमने इस वीडियो में ये सारे टॉपिक को कवर किया है कि हमें ये पता चल सके कि हमारे ऑक्सीजन कहाँ से आती है, हमारे एयर में क्या ऑक्सीजन की मात्रा है, और इसको हम जो भी मिसकंसेप्शन है उसको भी हमने कोशिश किया बताने के लिए, और मेडिकल ऑक्सीजन, इंडस्ट्री ऑक्सीजन क्या होती है, और नॉर्मली ऑक्सीजन को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, और हम हॉस्पिटलों में कैसे इसको डिलीवर करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा, और मेरी आशा यह है कि ये कंडीशन न आने दें। आप अपने आप को ऐसे रखें कि आपका ऑक्सीजन लेवल बना रहे और आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत न पड़े। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और आपको एक नए वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।